देश के कई राज्यों के किसान आंदोलित हो चुके हैं। दिल्ली कूच कर रहे कई राज्यों के किसान, उत्तर प्रदेश के किसानों का भी हल्ला बोल है। कई जिलों में किसानों का बड़ा आंदोलन। लेकिन पुलिस आपको हार नहीं करना चाहती, पुलिस आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ठीक है किसान और पुलिस के बीच बातचीत हुई है। आप लोग आगे बढ़िए, आगे आकर के हमसे बात मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 5 लाख हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जड़ते। बात करें सरकार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप उनसे बात करें, अपनी बातों को सामने रखें। आए तो हमारे साथ बात करने को ही, हम नहीं जाएंगे उनके पास, बात करने जा रहे हैं, आ जाए इधर। कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हजार तो ट्राली है। 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, आप क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात करें? पुलिस वाले पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है। दिल्ली जाकर के क्या प्लान है? अगर दिल्ली आपको जाने दिया जाता है, दिल्ली तक आप पहुंच गए तो उसके बाद क्या? दिल्ली में बैठेंगे। और हमारे देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। कई जिलों में किसानों का बड़ा आंदोलन। हमारे साथ 2 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीलीभीत से हरिपाल और दिल्ली से अवैस जुड़े हैं। सबसे पहले पीलीभीत से चलेंगे हरिपाल के पास। हरिपाल, पीलीभीत में भी किसान जो है वो इकट्ठा होकर आज आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। वहां पर कैसा गुस्सा देख पा रहे हैं आप किसानों का बिल के खिलाफ? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भारी आक्रोश है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले बिल्कुल हरिपाल, देखिए हम आपसे बात करें उससे पहले आपके पीछे जो तस्वीरें हैं वो भी आप दर्शकों को दिखाते रहिए और जानकारी वहां के बारे में देते रहिए। देखिए बिल्कुल पीलीभीत में लगातार जो किसान है वो इकट्ठा हो रहा है। और जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, उनके आह्वान पर कल ही पीलीभीत के जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे वो सक्रिय हो गए। आज हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष जो किसान यूनियन के, उनका साफ तौर से कहना है कि जो किसान का जो बिल है वो उसको कहीं ना कहीं उसका विरोध है। और जब तक सरकार उस बिल को अपने वापस ना ले ले, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। और आपको बताया कि पीलीभीत में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होने के पूरी आशंका जताई जा रही है। कहीं ना कहीं उन किसानों का बेहद गुस्सा है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ जो बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो किसान है वो पीछे नहीं हट रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है वो काफी गुस्से में, और यही वजह की लगातार जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, जो बिल है उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हरिपाल, और अब सीधे दिल्ली चलेंगे क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में किसान जुटने की तैयारी में है। अवैस, वहां पर क्या हालात अभी बने हुए ताजा? जिद के अभी भी किसान जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले किसानों से और पुलिस के बीच में, दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि हम जो हैं दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे और रामलीला मैदान जाएंगे और वहाँ पे धरने के लिए बैठेंगे। सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, सरकार ने पहले भी बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और अब हम, कोई भी ताकत हमको नहीं रोक सकती, हम आगे बढ़ेंगे। तो लगातार किसानों की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसको लेके बीच बीच में झड़पें भी हुई। कभी आंसू गैस के गोले जो हैं पुलिस की तरफ से आगे गए, कभी वाटर कैन का इस्तेमाल भी। वैसा बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से ही रात भर बॉर्डर पर डटे रहे किसान। सुबह होते ही किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोका गया है, किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त किसान जो है
वो बड़ा आंदोलन करने की फिराक में है और रात भर बॉर्डर पर ही किसान डटे रहे हैं। सुबह होते ही एक बार फिर से वो दिल्ली की तरफ निकलने के लिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते देखे गए और तस्वीर आपके सामने, किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। देश के कई राज्यों के किसान जो है वो अब आंदोलित होते जा रहे हैं। दिल्ली में भी हालात वहां पर बिगड़ने की वजह से पहले से चौकसी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, आज से यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा। आज सुबह 11 बजे से बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करेंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ हम हैं। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग है। आज से यूपी में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट है, हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए। ये आंदोलन का टाइम है अब, और देश में ये कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधायक है वापसी लेने पड़ेंगे। और हरिपाल के पास सीधे चलेंगे। हरिपाल, देखिए दिल्ली को घेरने की तैयारी में है राकेश टिकैत। वो कहना है कि उनका कि हम आंदोलन करेंगे, बात नहीं होगी अब। तो क्या उनको पता नहीं कि 3 दिसंबर को कहा गया है कि वो आए, बात करें कृषि मंत्री से? देखिए बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से पूरे देश का जो अन्नदाता है, इन किसान जो रिलेटिव जो बिल थे उनको लेकर के भारी आक्रोश है। कहीं ना कहीं अब सवाल सरकार पर भी खड़ा होना स्वाभाविक है कि जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के उनके अंदर काफी आक्रोश भी है। सवाल इस बात का है कि जिस बार किसान के द्वारा जो सरकार ने जो 3 नियम पारित किए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान को भारी क्षति पहुंची है। इसका सीधा उदाहरण है कि किसान जिस तरह से मंडी में अपना जो धान था, पिछली बार जब हम लोगों ने देखा कि जो सरकारी सेंटरों पर धान पिछली बार भी कम बिकता था, लेकिन जो प्राइवेट मूल्य था वो उनका 1400-1200 रुपए होता था। लेकिन इस बार किसानों ने जिस तरह से 1000 रुपए में 800 में अपना धान बेचा, कहीं ना कहीं किसानों को इस बात का डर है कि जो बिल पारित हुआ है उसके बाद ही किसानों की दुर्दशा है, और जो उनके धान का जो गिरता हुआ मूल्य था वो इस बार इसकी वजह थी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के किसानों के अंदर भारी आक्रोश है और उनके अंदर डर भी है कि जो इस बार जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से मंडियों में आड़तियों ने जो बिल्कुल हरिपाल, देखिए यही मांगे उठा रहे हैं किसान। और अभी हम दिल्ली का रुख करेंगे। अवैस वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। अवैस, दिल्ली में कितनी संख्या में किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, कुछ दूरी तय कर चुके हैं? क्योंकि हालांकि ये कहा गया था कि रोका जरूर गया, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। देखिए दिल्ली में एंट्री के 3 मुख्य पॉइंट है जहां पे किसान, एक तो पानीपत सोनीपत का बॉर्डर है जहां पे किसान कल देर रात जमे हुए थे और वहां पे सुबह में से ही आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दूसरा सिंध बॉर्डर है दिल्ली के पास का, वहां पे लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो है झज्जर का है, जहाँ पे लगातार किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 मेन एंट्री पॉइंट जो अगर कहा जाए हरियाणा से है, वहाँ से लगातार किसान अंदर आने की आपको अवैस रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, और उससे पहले देखिए मेरठ की खबर, जहां पर मेरठ में किसानों का बड़ा आंदोलन। यहां पर किसानों के समर्थन में भाकियों का चक्का जाम है। मेरठ में भी जो किसान है वो यहां पर अब चक्का जाम कर रहे हैं। वेस्ट यूपी के सभी जिलों के हाईवे जाम। 11 बजे मेरठ में जिटोली में होगा चक्का जाम। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। नरेंद्र, मेरठ में भी अब हाईवे जाम हो जाएंगे, किसान अब सड़कों पर आने के लिए वहां पर तैयार है, क्या देख पा रहे हैं हालात? देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो पंजाब से और जो बाकी राज्यों से आने वाले किसान हैं उनका समर्थन कर रही है, जो कृषि संशोधन बिल है उसको लेकर, उसके विरोध में। और जो जुल्म हुआ कल किसानों के ऊपर, उसके समर्थन में आज चक्का जाम करेगी पूरे वेस्टर्न यूपी में। और यूपी के सभी जिलों में आह्वान किया गया है। और आज 11 बजे जहां जहां बड़े हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको रोका जाएगा, वहां चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। और उस जो हाईवे होगा उसको रोकेंगे, आवागमन भी रोका जाएगा। और 11 बजे ये जो क्रियाकलाप है ये शुरू हो जाएगा। उसके लिए पुलिस अब लगातार तैयारियां कर रही है। बागपत में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में। और नरेंद्र, आप लगातार वहां पर नजर बनाकर रखिए, हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। देखिए ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किस तरीके से जो किसान है वो यहां पर उग्र होते हुए और गुस्से में है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर डटा हुआ है उन्हें रोकने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश के कई राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब यूपी में भी किसान बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। आज 11 बजे से यूपी में भी होगा ये किसान आंदोलन। और तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए
सड़कों पर किसान है, ट्रक लेकर, ट्रॉली लेकर निकले हैं और कहना उनका कि हम डटे रहेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दे आ रही है, शामली से किसान एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शामली में भी कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो चुका है। यहाँ पर काफी गुस्से में किसान और कृषि कानून को लेकर भाकियों का चक्का जाम। यहाँ पर किसान यहाँ पर 11 बजे देखिए मेरठ करनाल हाईवे रोड करेंगे जाम और अनिश्चितकालीन समय तक रहेगा यहाँ पर चक्का जाम, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है। झंझाना के गाड़ी वाले चौराहे पर चक्का जाम होगा। शामली में कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल और हरिपाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हरिपाल, चक्का जाम जगह जगह होता रहेगा तो हर तरीके की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं ट्रैफिक को लेकर वो सब बाधित होगी। किसानों को कैसे शांत कराने की तैयारी आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, अब कहीं ना कहीं यूपी में भी तो तमाम जिले उनमें किसानों का आक्रोश है और कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो बिल पारित किया था उसको लेकर के भारी आक्रोश भी है, जिसको लेकर के यूपी में कई जिलों में आज चक्का जाम होने की किसान यूनियन के कार्यकर्ता द्वारा बात कही जा रही है और पीलीभीत में हजारों की जो संख्या में कार्यकर्ता वो इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हाईवे टनकपुर हाईवे उसको जाम किया जाएगा, ऐसे में ट्रैफिक जो व्यवस्था वो काफी चरमरा जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के आगे भी एक चुनौती है, जो कार्यकर्ता जो हाईवे जाम करेंगे, नेशनल हाईवे पे चक्का जाम करेंगे, उनको समझाने की बात है, उनको खुलवाने की बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना जो उनका मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह हरिपाल आपको रोकेंगे। बड़ी खबर इसी बीच देखिए, शामली में कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल है। कृषि कानून को लेकर भाकियों का चक्का जाम। 11 बजे मेरठ करनाल हाईवे रोड करेंगे जाम। यहाँ पर अनिश्चितकालीन समय तक रहेगा चक्का जाम। झुंझाना के गाड़ी वाले चौराहे पर चक्का जाम होगा और पहले से ही किसान कह रहे हैं कि वो तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक यहाँ पर उनकी मांग को नहीं माना जाता है। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, माफ कीजिएगा रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, चक्का जाम की तैयारी पूरी है, प्रशासन की तैयारी कितनी पूरी यहाँ पर? शिवांगी, बिल्कुल देखिए, कृषि कानून के विरोध में जो है जो वेस्ट यूपी के जो किसान है वो लगातार जो है आंदोलन पर उग्र हो रहे हैं और इसी के तहत जो है शामली में भी जो है मेरठ करनाल हाईवे है उसको जो है आज जाम किया जाएगा। कस्बा झंझाना के बिडोली चौराहे पर चक्का जाम का समय जो 11 बजे रखा गया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गत दिवस भी जो है इसका आंदोलन के लिए कह दिया था कि किसान बिल्कुल भी जो है शांत नहीं बैठे कि हरियाणा में जिस तरह से लाठीचार्ज रही है उसका विरोध जो है अब जो है वेस्ट यूपी के जो जिले हैं, जो किसानों के जो बाहुल्य जिले हैं उनमें भी जो है खूब देखने को मिलेगा। और आज 11 बजे का जो वक्त रखा गया उस वक्त का अब इंतजार पुलिस प्रशासन को भी, हालांकि क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बारिश होगी, लेकिन उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन ने रूट डाइवर्जन की भी जो है प्लानिंग कर ली है। तो जो बाहरी जो वाहन है, जो बड़े वाहन जो आएंगे उनको जो है रूट डाइवर्ज करके जो है निकाला जाएगा। स्वांगी, बिल्कुल रविंद्र, देखिए यहाँ पर पुलिस पहले से तैयार है, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर डायवर्जन करने की तैयारी की गई है और इसी के साथ फोर्स कितनी संख्या में तैनात है यहाँ पर उन चौराहों पर जहाँ पर कहा गया है कि आज चक्का जाम होगा किसानों की तरफ से? बिल्कुल देखिए, देर रात जो है एसपी जो है शामली नित्यानंद राय से मेरी खुद जो है बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो किसानों ने जो पॉइंट जो चिन्हित किया है जिन जगहों पर जो है। रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर देखिए, बुलंदशहर में आज भाकियों करेगी चक्का जाम। तो बुलंदशहर में भी किसानों का गुस्सा आज देखने को मिलेगा। कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में यहाँ पर चक्का जाम होगा। पंजाब के किसानों के समर्थन में उतरेगी भाकियों और मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहाँ पर भी भाकियों का गुस्सा देखने को मिलेगा, क्या कुछ यहाँ पर हलचल अभी? जी शिवांगी, बता दें बुलंदशहर में आज चक्का जाम करेंगे, किसान एकत्र होना शुरू हो गए हैं। जो दिल्ली कानपुर रोड है वो जाम करेंगे और मेरठ से बुलंदशहर है वो रोड जाम करेंगे। पूरी तरह किसान आज जो आंदोलन है वो पूरी तरह करेंगे। उनका कहना है, जो मांगेराम त्यागी है उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही चक्का जाम करते रहेंगे और नहीं किसी भी कीमत पर हटेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपका नजर बना के रखिएगा लगातार। फिलहाल देखिए, अब कृषि संशोधन कानून के खिलाफ यहाँ पर किस तरीके से किसानों का गुस्सा है। पंजाब के किसानों के समर्थन में अब भाकियों भी उतर आई है और बुलंदशहर में भी आज भाकियों करेगी यहाँ पर चक्का जाम। कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में यहाँ पर चक्का जाम होगा। पंजाब के किसानों के समर्थन में उतरेगी भाकियों और पहले ही देखिए भाकियों की तरफ से कहा जा चुका है कि हम लगातार तब तक डटे रहेंगे जब तक यहाँ पर किसानों की मांग को नहीं माना जाता है और इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। तस्वीरें एक तरफ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किसान जो है वो अभी भी डटे हुए हैं अपनी मांगों पर। उनका कहना बिल
जो था, उसको जो कानून बनाया गया है, उस कानून को वापस ले सरकार। और जब तक कानून वापस नहीं होगा, हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी यूपी में भी है, और यूपी में भी जगह जगह अलग अलग जिलों में जो किसान हैं वो आंदोलित हो रहे हैं। लगातार उनके अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और अब वो सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी लगातार पहले से तैयारियों में जुटा हुआ दिखा है। फिलहाल पंजाब के किसानों के समर्थन में अब उतरेगी भाकियू भी, और पूरे यूपी में जगह जगह अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेगी भाकियू। और इसी के साथ किसानों के हित की बात करेंगे, कानून को वापस लेने की बात कही जा रही है। लगातार किसानों का ये कहना कि ये कानून उनके हित में नहीं है, काला कानून है, और इसीलिए हम इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन से ही आगे रास्ता निकलेगा। बात करके हमने पहले भी देखा है, कोई रास्ता साफ नहीं हुआ। हालांकि जरूर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम 3 दिसंबर की तारीख देते हैं किसानों को, उस दिन वो आए, हमसे चर्चा करें, सरकार उनसे इस मसले पर चर्चा करेगी, इस कानून के बारे में बात करेगी। लेकिन उसके बाद भी किसानों का यही कहना कि हम बात करने को तैयार नहीं, बात से कोई हल नहीं निकलता, इसलिए हम आंदोलित होंगे और आंदोलन करेंगे। हमें बस एक ही हमारी मांग की इस कानून को जो है वो वापस लिया जाए सरकार की तरफ से, वरना हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है, हम पीछे हटेंगे नहीं। और तस्वीरें लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं, और अवैस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवैस, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में ही जाकर सारा केंद्र हम देख पा रहे हैं कि इकट्ठा हो रहा है किसानों का, किसान गुस्से में वहां पर हैं। क्या केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और हरियाणा और पंजाब से पैदल चले और दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन इसी के बीच दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को रोक दिया गया, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है। इसी क्रम में कल आपातकालीन भाकियू ने बैठक बुलाई थी, और बैठक में जो नरेश टिकैत है भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया था कि आज मुजफ्फरनगर में चक्के जाम किए जाएंगे, और जो हरियाणा पंजाब के किसान थे उनको कहीं ना कहीं भाकियू अब सपोर्ट करती नजर आई है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भाकियू के है वो मौजूद है, राकेश टिकैत जी। उनसे पूछते हैं कि आज की रणनीति क्या है और आज के खास मुद्दे क्या है। देखो, मुद्दे तो जो किसानों के हैं, पूरा देश का किसान, जो भी देश में किसानों के संगठन हैं, उन सबका इशू एक है कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए। ये एक बड़ा इशू पूरे देश के किसानों का है, और इन्हीं इशू को लेकर पिछले 2 महीने से पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं। सरकार ने कोई अभी बातचीत नहीं करी, कोई अभी फैसले सरकारों ने नहीं करे, कानून को वापसी लेने की अभी बात नहीं करी। और जिस हिसाब से 2 दिन से पंजाब और हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, टीएस गैस का इस्तेमाल हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई पंजाब और स्टेट सरकार से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई केंद्र सरकार से है, जो कानून है उसके विरोध में लड़ाई हमारी है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसानों को छेड़ने का काम ना करें। जिस हिसाब से अभी सिद्धू बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे उनके ऊपर बल प्रयोग हो रहा है, किसानों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी बातचीत नहीं सुनी जा रही, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए खतरनाक स्थिति ये है कि किसानों को रोका जा रहा है। जिन किसानों को खेत में होना चाहिए था, आज वो किसान सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहा है। ठीक है साहब, जैसे कि कल आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था कि कल का जो आंदोलन होगा वो केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार का देश में आंदोलन होगा, तो आज क्या रणनीति यूपी में होगी? यूपी की है कि जो किसान वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम उसको बैक सपोर्ट पीछे से हम कर रहे हैं, और 2 बजे तक, 2-3 बजे तक हम पूरी स्थिति स्पष्ट हमारी हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का किसान आज सड़कों पर आएगा, और जो भी यहाँ से निर्णय होगा उसके खिलाफ अगला जो रणनीति बनेगी। मुजफ्फरनगर में कौन सा पॉइंट चिन्हित? मुजफ्फरनगर में जो नावला कोठी है, खतौली बाईपास, वहाँ पे है, और सहारनपुर में है, शामली में है, शामली में करनाल रोड है, बागपत में जो हरियाणा जाता है वो रोड है, हरियाणा की तरफ जो जाने वाले पुल है उनके ऊपर हमारे सब जगह प्रदर्शन। साहब 2 बजे के बाद निर्णय ऐसा होगा कि दिल्ली के लिए भाकियू? क्या पता क्या निर्णय होगा, निर्णय का क्या पता। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से हमारा ये है कि सरकार बातचीत करे, जो कानून है इनको वापसी ले, और ये वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न हुई क्रांति है, ये दबने वाली नहीं है, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बातचीत सरकार को करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि आज 2 बजे जो भी निर्णय होगा वो देश में एक बड़ी क्रांति ला सकता है, और कहीं ना कहीं आज किसान
हरियाणा और पंजाब के बाद अब किसानों में एकजुटता दिखाई दे रही है और भाकियों का साफ तौर से आह्वान है कि आज चक्का जाम के बाद जो भी निर्णय होगा वो आर पार का होगा। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन जारी है। लगातार किसानों को सिंघू बॉर्डर पर यहां पर रोका गया है और दिल्ली चले आंदोलन अभी भी जारी। दिल्ली जाने पर अड़े हैं आंदोलनकारी किसान और सिंघू सीमा पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अवैस जुड़े हैं। अवैस, दिल्ली में भिड़ंत की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसानों के साथ पुलिस प्रशासन की, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, सिंधु बॉर्डर पे दोबारा बताया जा रहा है कि जो पुलिस है और जो किसान है उनके साथ लगातार भिड़ंत हो रही है। हाँ। और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। लगातार किसान जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे उसको रस्सी में बांधकर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, उसने हल्के से बल का प्रयोग इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वाटर कैनन जो है उनके ऊपर छिड़काव किया जाए। मगर इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियमों को टेम्परेरी जेल में तब्दील करने की इजाज़त मांगी है। इसके अलावा ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन जो है, जो हरियाणा बॉर्डर के पास माना जाता है, वो लाइन जो लगती है वहाँ पे लगभग 5 स्टेशनों पे एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। इसके अलावा ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है दिल्ली में कई जगहों पे बताया जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से किसान प्रदर्शन तेज हो रहा है और किसान दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पे किसान और पुलिस की जो है आपस में भिड़ंत चल रही है। उसके अलावा दिल्ली प्रशासन दिल्ली में भी किसान ना घुस पाएं और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए अपने कदम उठा रहे हैं। और जिस तरह से 9 टेम्परेरी जेल बनाने की बात दिल्ली में अब सामने आ रही है, इससे साफ लगता है कि किसान अगर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं या उनको इजाज़त मिलती है या वो किसी भी तरह से फोर्सफुली अगर दिल्ली में आते हैं तो बड़ी संख्या में जो है किसानों की गिरफ्तारी होगी, उनको हिरासत में लिया जाएगा और उनको यहाँ पे टेम्परेरी जेल में भी रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ पे लगातार भिड़ंत चल रही है। इसके अलावा सोनीपत पानीपत का जो बॉर्डर है दिल्ली की तरफ आता है, वहाँ पे लगातार किसान डटे हुए हैं। इसके अलावा झज्जर का जो बॉर्डर है, जो वहाँ से भी किसान लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मूलथर जो बहुत करीब माना जाता है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर दिल्ली के पास का इलाका है, वहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ किसान जो है वहाँ पे एक जत्था किसानों का पहुँचा था और वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की गई। तो फिलहाल लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करेंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन उसके इतर अगर देखा जाए तो भारत सरकार लगातार, केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं और राजनाथ सिंह ने भी आज सुबह में ही किसानों से अपील की वो धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, उनसे बातचीत की जाएगी। सरकार ने समय भी दिया है। कल कृषि मंत्री तोमर ने भी समय दिया था और कहा था कि आप किसान से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से राजी है। जिस तरह से बात करना चाहते हैं उस तरह से बात होगी। किसानों को वर्गलाया ना जाए। कुछ लोग हैं जो वर्गला लें। और आज सुबह में कांग्रेस पार्टी के 2 नेता जो हैं वो पानीपत किसानों से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा 2 बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, प्रवक्ता भी हैं दोनों, वो पानीपत जो हैं वो पहुंचे और लगातार किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो साथ में खड़ी हुई किसानों के दिख रही है। इससे पहले हरियाणा की जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनका भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि आज सुबह हम किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे और उनको समर्थन करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा की लोकल पार्टीज हों, वो भी किसानों के समर्थन में ही कहीं ना कहीं, पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी हुई दिख रही है। कल जिस तरह से बयान आए पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका कहना था कि किसान अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको रोकने की क्या जरूरत है, उनको प्रदर्शन करना चाहिए। संविधान दिवस था कल और संविधान दिवस पर अगर किसानों के साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही है तो ये अपने आप में बिल्कुल अवैस। देखिए, यानी कि किसानों के नाम पर सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। इस कानून के आड़ में जो विपक्ष है वो निशाना भी साध रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा है, वो तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों को हटाया जा रहा है। अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त।